तो राम के लिए इस सनक और राम मंदिर को लेकर चल रहे इस उन्माद के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसका अब उद्घाटन होने जा रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सब सही है? मुझे नहीं पता, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बहुत ही कठोर शब्द हैं, सनक, उन्माद, ये सब, क्योंकि 7-8 हजार साल बाद भी अगर कोई प्रेरणा बना हुआ है तो उनमें कोई बात तो जरूर होगी। 1 या 2 लोगों के लिए नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए अगर कोई हजारों साल बाद भी प्रेरणा बना हुआ है तो कुछ तो जरूर होगा। अगर हम उसे नहीं देख पाते तो क्या तब आप कहेंगे कि ये सनक है, ये है, वो है, ये भक्ति है। इसे उन्माद या सनक क्यों कहा जाना चाहिए? क्या ये, मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करूंगी जो कि फिर आप कहेंगे कि कठोर है, ये विभाजनकारी नहीं है? विभाजनकारी क्यों है? क्योंकि ये 2 समुदायों को अलग करता है। अच्छा, इसकी कहानी भयानक रही है, और भयानक से मेरा मतलब है खून भरी कहानी, हत्याओं की कहानी, दंगों की कहानी। पिछले 800 सालों में जो हुआ है वो इस धरती के किसी भी हिस्से में हुई अब तक की सबसे भयानक खून भरी कहानी है। यहूदियों के साथ जो एडोल्फ हिटलर ने किया, जो मूल अमेरिकियों के साथ उत्तरी अमेरिका में हुआ, जो कंबोडिया में हुआ, ये सब चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है जो इन 800 सालों में भारत में हुआ। और अगर आपको नहीं लगता कि यह खूनी कहानी है और उन लोगों में कोई पछतावा नहीं है जिन्होंने ये सब किया, और बस लोग अपनी आस्था के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वापस चाह रहे हैं, तो ये विभाजनकारी है। क्यों ये विभाजनकारी है? मैं गौर कर रही हूं कि आप जमीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर का नहीं। क्या ये जानबूझकर है? ये जमीन ही है, लेकिन मंदिर भक्तों के दिलों से बनता है। वो भूमि बस एक जमीन ही है, पर लोगों के लिए पावन है क्योंकि वो उनका जन्म स्थान मानती है। और जाहिर है अब कोई सवाल ही नहीं बचा है कि वहां मंदिर था या नहीं। सिर्फ ये एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए थे, क्योंकि यही नीति थी कि इन्हें ध्वस्त किया जाए और भविष्य में भी किया जाएगा। अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी ध्वस्त किया जाएगा। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये हो रहा है। फिर ये विभाजनकारी क्यों है? क्यों हर कोई उस चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता और अपनी चीजें कर सकता है जो कुछ भी वो मानता है? मैं बिना किसी मान्यता के रह सकता हूं, पर शायद लोगों को मानने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं कि जो मैं मानता हूं वो सही है, तुम्हारा गलत है, और तुम्हें सिर्फ इसलिए मर जाना चाहिए क्योंकि तुम वो मानते हो जो मैं नहीं मानता? अगर आप इसका समाधान नहीं करते और ऐसे शब्द बोलते हैं तो ये सब क्या है? ये कहां से आ रहा है? आपने अतीत की बात की, अतीत की लड़ाइयों की बात की। क्या दूसरी गलती करने से पहली ठीक हो जाएगी? देखिए, कोई दूसरी गलती नहीं हो रही है, बस एक निवेदन है। ये 3 महान चरित्र, शिव, राम, कृष्ण, इनके हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। उन सब के लिए कोई नहीं कह रहा, क्योंकि इतिहास को ठीक करना असंभव है और कोई सोच भी नहीं रहा है कि हम इसे फिर से ठीक करेंगे। नहीं किसी का इंटरेस्ट है। बस इन तीनों के लिए जहां इनकी मूल उपस्थित थी, वो बस अब उन 3 मुख्य स्थानों की मांग कर रहे हैं। इन्हें क्यों बिना किसी लड़ाई के नहीं दिया जा सकता? और लड़ाई है कहां? कोई नहीं लड़ रहा, वो बस कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट कोई लड़ाई नहीं है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। आप कानूनी प्रक्रिया को लड़ाई क्यों कह रहे हैं? अगर आप ऐसी और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसी ही बने रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।